साए चांद की रोशनी से नहीं बनते, कुछ कदम ऐसे होते हैं जो किसी नजर आने वाले के नहीं होते। और आज रात जंगल के मुसाफिरों हम बात करते हैं एक अफसाने की जो दूर से आया है, जहाँ पहाड़े गीत गुनगुनाते हैं और सितारे दिए से ज्यादा रोशन चमकते हैं। एक कहानी दो भाइयों की, मगर ऐसे भाई नहीं जो किसी गाँव में मिले। ये भाइयों का रूप है भरका, आंखें आग या सितारे की रोशनी सी, और साथ में जंजीरें या खामोशी। मैं हूँ बेला द क्रो, आपकी आधी रात की कहानी सुनाने वाली। और मेरे साथ फिर से है मेरा अच्छा दोस्त रस्टी द डॉग, जो एक पुरानी सेंट्रल अमेरिकन दास्तान की खुशबू लेकर आया है। रस्टी, मेरे पंखों में तो पहले ही सरसराहट सी हो रही है। बताओ, क्या ये सच है? रात को एक कुत्ता तुम्हारा पीछा करता है? एक दफा का जिक्र है सेंट्रल अमेरिका के खामोश पहाड़ों में, जहां हवा दरख्तों के दरमियान नाचती है और तारे चमक से भरे होते हैं। लोग एक राज भरे कुत्ते की कहानी सुनाते हैं जो रात को रास्तों पर चलता है। उसका नाम है कडेजो। इसे बोलो कहदे हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह है, कडेजो दो है। एक सफेद कडेजो होता है, चमकदार फर और नरमी भरी आंखों के साथ। वो मुसाफिरों की हिफाजत करता है, बच्चों को देखता है और गुमशुदा लोगों की मदद करता है। दूसरा काला कडेजो होता है। उसकी आंखें आग की तरह जलती हैं और उसके साथ जंजीरें घसीटती हैं। वो उन लोगों को नजर आता है जो गलत रास्ते चुनते हैं और उन्हें डर के जरिए सही रास्ता दिखाता है। ये दोनों दुनिया में चलते हैं, लेकिन तुम कभी नहीं जान सकते कि तुम्हारे पीछे कौन सा है। बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक जवान लड़का रहता था जिसका नाम था मैथियो। उसे पार्टी करना, शराब पीना और पुरानी कहानियों का मजाक उड़ाना पसंद था। एक रात जब वो देर तक बाहर था, उसके दोस्त ने उसे चेतावनी दी, होशियार रहना, मटेओ। काला कडेजो उन लोगों के पीछे होता है जो जिंदगी में रास्ता भूल जाते हैं। लेकिन मटेओ सिर्फ हंस के चला गया। जब वो पहाड़ियों के उस सुनसान रास्ते पर चढ़ रहा था, सब कुछ अचानक खामोश हो गया। न कोई हवा, न कोई कीड़ा, न कोई आवाज। फिर क्लिक क्लिक उसने सुना कि खुर्रियां उसके पीछे आ रही हैं। वो मुड़ा। एक बड़ा काला कुत्ता लाल आंखों के साथ धुंध में खड़ा था, जंजीरें घसीट रहा था। मटेओ भागता गया, लेकिन कडेजो ने उसका पीछा नहीं किया। वो बस हर मोड़ पर सामने आ जाता था, इंतजार करता। सुबह तक लोगों ने मटेओ को कांपते हुए पाया। उसके बालों का रंग सफेद हो चुका था और वो कभी वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। उसने कभी दोबारा शराब नहीं छुई। उसे चेतावनी मिल गई थी। बहुत साल बाद एक छोटी लड़की जिसका नाम था लोज, एक जुगनू के पीछे भागती हुई अपने घर से दूर निकल गई। उसका इरादा भटकने का नहीं था, लेकिन अचानक पेड़ बहुत घने हो गए और रास्ता खो गया। वो घबरा गई। फिर उसने अपने पीछे कुछ सुना। वो मुड़ी और उसने देखा एक बड़ा सफेद कुत्ता वहां था। उसकी आंखों में सुकून था और उसका फर सितारों की तरह चमक रहा था। उसने गुर्राया नहीं, वो बस उसके पास बैठ गया। जब उसके घर वाले उसे ढूंढ कर वहां पहुंचे, लूज गहरी नींद में थी, सफेद कलेजों के साथ लिपटी हुई। उस दिन के बाद लूज कभी अंधेरे से नहीं डरी। गांव की एक बुजुर्ग औरत दोन्या कार्लोता बच्चों को बताती थी, दो कलेजो होते हैं, एक सफेद एक काला। दोनों भाई की तरह है, एक मेहरबान एक सख्त। कुछ कहते हैं कि वो कभी खुदा थे, कुछ कहते हैं कि वो कभी इंसान थे, लेकिन मैं कहती हूँ कि कौन सा कलेजो तुम्हें मिलेगा ये तुम पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा दिल नरम है और तुम्हारे फैसले अच्छे हैं तो सफेद कलेजो तुम्हारे साथ चलेगा। लेकिन अगर तुम दूसरों को दुख देते हो, झूठ बोलते हो या अंधेरों का रास्ता चुनते हो तो काला कलेजो पहले से इंतजार में होता है। तो अगली दफा जब तुम अकेले रात के तहखानों के नीचे चल रहे हो और तुम्हें लगे कि कदम की आहट आ रही है पीछे से, तो घबराना मत, सिर्फ ध्यान से सुनो, नरमी से देखो। अगर वो सफेद कलेजो है तो तुम महफूज हो, अगर वो काला कलेजो है तो शायद वक्त है बेहतर फैसले करने का, क्योंकि कलेजो सिर्फ एक कुत्ता नहीं है, वो है वो रूह जो तुम्हारे साथ अंधेरे में चलती है, दोस्त या डर। तो कलेजो रात को चलता है, एक जिसका पर बर्फ गिरने जैसे सफेद जो गुमशुदा लोगों की हिफाजत करता है, एक जिसकी आंखें जलते हुए कोयले सी जो बुरों को ढूंढ निकालता है। सोचती हूँ क्या ये यहाँ भी चलते हैं? शायद वो इस वक्त सुन रहे हो, शायद उनमें से कोई अभी तुम्हारा पीछा कर रहा हो। शुक्रिया रस्टी इस रोमटक या कह लूं दुम हिलाती कहानी के लिए। जंगल के मुसाफिरों, अगले दफा जब तुम्हें अपने पीछे कदम की आहट महसूस हो तो बस भागना मत, गौर से देखो, हो सकता है तुम किसी दोस्त या किसी चेतावनी के साथ चल रहे हो। मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप किस गेस्ट को मेरे अगले पॉडकास्ट एपिसोड में देखना चाहते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में।
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूरी करो ताकि आप हमें अगले आने वाले गेस्ट से भी मिल सके। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।